हेलो दोस्तों। गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज 21 फरवरी है और नया वीक स्टार्ट है। तो हम जीबीपी जेपीवाई और गोल्ड पे टेक्निकल एंड फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। तो हम फॉरेक्स फैक्ट्री को देख लेते हैं फंडामेंटली, और पूरे वीक में मार्केट कैसे वॉलेटाइल कर सकता है फंडामेंटली, तो उस पर हम डिस्कस करेंगे। तो ये है फॉरेक्स फैक्ट्री और इकोनॉमिक कैलेंडर, जिसमें हम यूरो सेशन और न्यूयॉर्क सेशन की बात करते हैं। यूरो सेशन में या फिर लंदन सेशन में यूरोप की जो जर्मन फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई है और ये हाइपेक न्यूज है, तो ये मार्केट को वॉलेटाइल कर सकती है यूरो की पेयर में, और यूरो सेशन में जो भी पेयर काम करते हैं। और जीबीपी की भी न्यूज है पीएमआई की, और ये मीडियम इम्पैक्ट है। मोस्ट पार्ट है यूएसडी का, जो कि बैंक हॉलीडे है आज, और इसकी वजह से मार्केट में कम मोमेंटम भी आ सकती है, और अगर मोमेंटम है तो उसमें ज्यादा स्प्रेड और या अनएक्सपेक्टेड मोमेंटम हो सकती है। तो हम आते हैं 22 फरवरी को। 22 फरवरी को मीडियम इम्पैक्ट न्यूज है, और यूएसडी की भी मीडियम इम्पैक्ट न्यूज है, तो मार्केट अच्छा खासा वॉलेटाइल रह सकता है। और बुधवार को जेपीवाई की बैंक हॉलीडे है, जो कि कोई असर नहीं रखता। जीबीपी की हॉलीडे नहीं होनी चाहिए, यूएसडी की हॉलीडे नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और एनजेड की है, तो ये एसोसिएशन का पार्ट है। और जीबीपी की हाई इम्पैक्ट न्यूज है, तो मार्केट वॉलेटाइल रह सकता है। यूएसडी की 24 तारीख को यूएसडी की हाई इम्पैक्ट न्यूज है, बाकी की कोई हाई इम्पैक्ट न्यूज है नहीं। और फरवरी 25 को यूएसडी की हाई इम्पैक्ट न्यूज है। ये एक एक्सपेक्टेड न्यूज थी आपको, जो कि वीक में बता दी। और अनएक्सपेक्टेड न्यूज जो है यूक्रेन और रशिया की बॉर्डर टेंशन की वजह से, तो जिसमें ये ज्यादा बॉर्डर टेंशन बढ़ेगी तो लोग सेफ हेवन की तरफ जाएंगे, और गोल्ड की प्राइस और भी ज्यादा बढ़ सकती है। अगर इन दोनों देशों के बीच में अगर कोई सुलह होती है तो मार्केट गोल्ड का डाउन आ सकता है। तो हम देख लेते हैं अब टेक्निकली जीबीपी जेपीवाई पे वीकली एनालिसिस करते हैं सबसे पहले। तो ये है वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, और ये वीकली एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, जो कि अक्टूबर 2021 के बाद जनवरी 2022 और अब फरवरी 2022, जो कि मार्केट तीसरी बार यहाँ पे टेस्ट करता है, और यहाँ से रिजेक्ट होकर मार्केट बेरिश क्लोज होता है। अगर मार्केट इस वीक में इसको ब्रेक करके बाहर क्लोज नहीं होता, तो मार्केट यहाँ पे एक बेरिश मोमेंटम बना सकता है, जिसके बाद एक बेरिश डाउन फ्लो देखने को मिल सकता है। तो इसके बाद हम डाउन टाइम फ्रेम जैसे डेली टाइम फ्रेम में आते हैं, और डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हमें काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, और हम जॉन को थोड़ा बहुत एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये है डेली रेजिस्टेंस, और ये है डेली का सपोर्ट। तो हम इस बेस पे काम करेंगे, क्योंकि हम इंट्राडे करते हैं और स्कैल्पर हैं, तो उस हिसाब से मार्केट को देखना है। वीकली हम उसके पर्सपेक्टिव को देखते हैं कि मार्केट ऑल आर किधर मूव कर सकता है। और जैसे कि हम वीकली में डिस्कस कर चुके हैं कि इस पार्ट में मार्केट एक कंसोलिडेशन रोल निभा रहा है, क्योंकि ये वीकली कंसोलिडेशन पार्ट है। और डेली में आते हैं तो प्रीवियस 2 दिन से रेगुलर मार्केट बेरिश मोमेंटम में है, और अगर मार्केट यहाँ से रिजेक्ट होके अपने डेली लो को ब्रेक करता है, तो मार्केट और भी बेरिश आने की संभावना है। तो 4 आवर में आते हैं। स्कल्पिंग में 4 आवर एक मोस्ट टाइम फ्रेम है। वैसे तो सब टाइम फ्रेम अपनी अपनी भूमिका अच्छे से निभाता है, और 4 आवर भी एक ज्यादा इम्पोर्टेंट टाइम हम बता सकते हैं। तो ये है 4 आवर का एक सपोर्ट लेवल, और ये है एक रेजिस्टेंस लेवल, जिसमें हम क्लियरिफाई कर सके कि मार्केट किधर आसानी से मूव कर सकता है। तो सबसे पहले हम 4 आवर और 1 आवर, और अब आता है 30 मिनट में। तो ये है 30 मिनट का सपोर्ट, जो कि 156 जीरो सॉरी 156 पे है, और ये एक साइकोलॉजिकल लेवल है। अगर मार्केट यहाँ से ब्रेक करके क्लोज देता है, तो मार्केट बेरिस में 156 155 और 551 के बीच में आने की बहुत अच्छी संभावना है। ये एक सेफ ट्रेड हम बोल सकते हैं, और लगभग 40 पे समथिंग है। और मार्केट अगर आप बुलिश में अगर कोई ट्रेड देखना चाहते हैं, तो ये
बुलिश ट्रेड है और यहाँ से मार्केट लगभग आपके ये भी 40 50 पिप समथिंग की ये ट्रेड है। तो ये एक कंसोलिडेशन भाग है और मार्केट एक रेंज में है, तो यहाँ पे मैं कहता हूँ ट्रेड नहीं करे तो अच्छा है, क्योंकि बहुत ज्यादा चांस है कि इससे बाहर निकलने के बाद मार्केट से और अपनी एक ट्रेड देगा, जिसमें हम बात करते हैं कम से कम 30 मिनट की कैंडल इन रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट के बाहर अगर क्लोज होती है, जैसे ऐसे एक बुलिश कैंडल क्लोज होती है और वॉल्यूम के साथ मार्केट बुलिश जा सकता है और ये हमारी ट्रेड कैंडल होगी। अगर मार्केट बेरिश मोमेंटम रखता है और बेरिश क्लोज होता है तो ये हमारी एक ब्रेक एंड क्लोज वाली कैंडल होगी और इसके बाद मार्केट बेरिश जा सकता है और ये हमारी ट्रेड कैंडल होगी। तो इस चीज का ध्यान रखें, हम वॉल्यूम के साथ ट्रेड करें और पेशेंस रखें, क्योंकि ये चीजें दिखने पर ही आप ट्रेड करें, जो कि आपको ज्यादा श्योरिटी देती है और ये एक कंसोलिडेशन भाग है, तो हम इसमें इससे दूर रहें, यही अच्छा है। ये एक बहुत ज्यादा कंसोलिडेशन है, तो हम इसको एक बार रिमूव कर देते हैं और चलते हैं गोल्ड पे। तो अब आते हैं गोल्ड में टेक्निकली एनालिसिस पे, और फंडामेंटली मैंने आपको बता दिया है। तो ये है वीकली टाइम फ्रेम और वीक के साथ हम कैसा मार्केट मूवमेंट करते हैं, तो ये देख लेते हैं। तो ये भी एक वीक के रेजिस्टेंस के पास मार्केट अभी मोमेंटम कर रहा है और यहाँ से रिजेक्ट होकर मार्केट बेरिश आ सकता है। उससे पहले मार्केट रेगुलर मार्केट बुलिश में मोमेंटम में है। जैसे डेली टाइम फ्रेम में आते हैं, डेली टाइम फ्रेम में मार्केट यहाँ से एक रिजेक्ट होकर डोजी टाइप की कैंडल क्लोज करता है और नेक्स्ट मार्केट यहाँ से रिजेक्ट होके इसका लो ब्रेक करता है, तो मार्केट एक बेरिश मोमेंटम बना सकता है। 4 आवर में आता है तो काफी सारी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है 4 आवर में, जो कि ये एक रेजिस्टेंस और ये एक सपोर्ट है 1890 के पास पर आसपास। तो इस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बेस पे हम काम करेंगे कि मार्केट किधर मोमेंटम कर सकता है। और 1 आवर में आते हैं तो एक और इंफॉर्मेशन और मिल जाती है हमें। ये एक रेंजिंग मार्केट है, जो कि जीजे में अभी आपने डिस्कस करा था हमने, और अब ये एक गोल्ड का एक रेंजिंग मार्केट है। इनमें आपको फॉरेक्स फैक्ट्री में काफी सारी न्यूज के बारे में बताया था कि भी न्यूज ये रह सकती है और इसमें मार्केट वोलेटाइल कर सकता है। इसके अलावा अनएक्सपेक्टेड न्यूज आती है, जो कि यूक्रेन और रशिया के बॉर्डर टेंशन की वजह से आती है, तो उस वजह से मार्केट में ज्यादा वॉल्यूम आता है और स्प्रेड भी ज्यादा रहती है और अनएक्सपेक्टेड मार्केट मोमेंटम लेता है, तो उसमें हम उससे दूर रहें तो ही अच्छा है, क्योंकि वो मार्केट हमें एसएल का कोई लिमिटेशन नहीं होती और हम उसका यूज भी नहीं कर सकते। तो अगर मार्केट में यूक्रेन और रशिया की अगर युद्ध की संभावना कम होती है तो मार्केट डाउन आएगा, और अगर मार्केट युद्ध की ज्यादा संभावना होती है तो गोल्ड का मार्केट ज्यादा अप जाने की संभावना बनेगी। तो 30 मिनट टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ये मार्केट का एक सब रेजिस्टेंस और ये एक सपोर्ट के ब्रेक करने के बाद मार्केट या बेरिश मोमेंटम यहाँ तक आ सकता है और उसके बाद मार्केट यहाँ से यहाँ तक आ सकता है। तो ये है सपोर्ट लेवल और ये है रेजिस्टेंस लेवल। जैसे मार्केट यहाँ पे अगर क्लोज करता है और वॉल्यूम के साथ मार्केट डाउन भी रह सकता है। तो ये होगी हमारी ब्रेकआउट कैंडल और ये होगी हमारी ट्रेडिंग कैंडल, जिसमें हम ट्रेड ले सकते हैं, और ये हमारी टीपी होगी। तो इसके साथ हम ट्रेड करें और नेक्स्ट उसके बाद मार्केट और भी डाउन रह सकता है, क्योंकि ये बेरिश का मोमेंटम होगा तो मार्केट बेरिश रहने की ज्यादा संभावना रहेगी। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।